टैक्स रिफॉर्म के सिलसिले की दूसरी वीडियो। टैक्स रिफॉर्म से बात कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, एफबीआर क्या कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई एफबीआर की नोटिफिकेशन आती है, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि इस नोटिफिकेशन को अवॉइड कैसे करना है और स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है। यानी जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे ही कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है। आप क्यों अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपग्रेड क्यों नहीं करते? ये जनरल पब्लिक से मेरा क्वेश्चन है, टैक्स पेयर से क्वेश्चन है। टैक्स पेयर्स का काम है अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने सिस्टम को बेहतर बनाइए, अपनी सेल्स और परचेज, अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को बेहतर कीजिए, टैक्स को मैनेज कीजिए। टैक्स मैनेजमेंट मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। टैक्स मैनेजमेंट बड़ा आसान काम है। टैक्स इवेजन बल्कि मुश्किल काम है। जिस तरह से एफबीआर ने डेटाबेस बना ली है, जिस तरीके से एफबीआर ने अपना सिस्टम अपग्रेड कर लिया है, जिस तरह से उनके पास आपके बिजनेस की, आपके एक्सपेंसेस की, आपके लाइफस्टाइल की इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस सब के होते हुए अब मेरा ख्याल है मुश्किल है कि आप टैक्स इवेड आसानी से कर सकेंगे। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट मुश्किल नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके एडजस्टेबल होते हैं आपके बिजनेस के अगेंस्ट। आप अपने उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है समझनी बात, क्योंकि हमारे कल्चर नहीं है, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हम लोग अपना एक्सपेंस बुक्स में नहीं करते। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें, इवन के एसेट्स, कंपनीज में पर्टिकुलरली लोग जानते हैं एसेट्स परचेज करना भी आपके बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। वाइट मनी का इशू इतना बड़ा बना हुआ है, हर बंदा परेशान है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब वो पैसा कहाँ से जनरेट करें? हर बंदा बिजनेस लेकिन कर रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप अपनी एक्चुअल आमदन और एक्चुअल अखराजात एफबीआर को बताएं तो क्या आप टैक्स अदा कर सकते हैं जो टैक्स रेट्स हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। एफबीआर को भी इस पे सोचना चाहिए कि जो टैक्स रेट्स उन्होंने दिए हैं वो रैशनलाइज नहीं है इन्फ्लेशन के साथ, इकोनॉमी के साथ। आप देखिए महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है, किस शरह पे चली गई है, और जो टैक्स क्रेडिट्स हैं आज भी वही हैं। आज भी आप 50,000 रुपये पर मंथ आमदन वाले को सिर्फ माफ़ी देते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी इनकम बढ़ती है। मसलन जो पहली ख़तरनाक स्लैब है, मैं बिज़नेस के हवाले से बात करूं तो वो 16 लाख की है। 16 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदन चली गई तो आप पे ख़तरे की घंटी बज गई। वो क्यों? क्योंकि उससे ऊपर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये टैक्स रेट को रैशनलाइज करना एफबीआर की जिम्मेदारी है, और इसके बिल्कुल साथ साथ अपने आप को अपडेट करना, अपने टैक्स को मैनेज करना, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ठीक करना, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, ये टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। टैक्स रिफॉर्म्स में कुछ भी हो, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा रोज़ आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, बिजनेस मॉडल चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को सामने रखते हुए टैक्स रेट को रैशनलाइज करना एफबीआर की जिम्मेदारी है, और अपने आप को मेंटेन करना टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। हम इसके बाद आगे जाके बिजनेस सेक्टर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट में एफबीआर कहाँ पे सोच रहा है, क्या कर रहा है, और टैक्स पेयर कहाँ पे सोच रहा है और क्या कर रहा है। देखिए, एफबीआर का सबसे बड़ा प्राइम फोकस इस टाइम पे जो है वो टैक्स इवेजन को रोकना है, रिपोर्टिंग को चेक करना है, रिपोर्टिंग लेना है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई है कि एक मखसूस बिजनेस सेक्टर पे फिजिकल मॉनिटरिंग के साथ साथ कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग भी होगी। यानी उनकी प्रोडक्शन देखी जाएगी, उनके इन आउट देखे जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ से माल की, कितना रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, किस तरह से चल रहा है। पहले एक एफबीआर के पास मैकेनिज्म हुआ करता था यूटिलिटीज़। जब से सोलर ज़्यादा लगा है बहुत मुश्किल हो गया है एफबीआर के लिए यूटिलिटीज़ के ज़रिए लोगों की प्रोडक्शन को, सेल्स को मैनेज करना। अब एफबीआर एक स्टेप आगे जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है। आपके सिस्टम पे डिजिटल एफबीआर की इंटीग्रेटेड इनवॉइस जनरेट होगी, बार कोड लगा हुआ होगा। आपने क्या करना है उस हवाले से, आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग को कैसे चेक करना है। कि जो आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं, जो मार्केट में इतना बड़ा सेगमेंट ऐसा बैठा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स नेट में नहीं है, उनको कैसे आपने मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। इन तमाम अमेंडमेंट्स के आते हुए एफबीआर की इस सर्विलेंस के रडार में रहते हुए अपने आप को मैनेज करना है। ये जिम्मेदारी टैक्स पेयर की है। अपने अकाउंट्स को मैनेज कीजिए, अपनी चीज़ों को सीधा कीजिए, और जो आने वाला वक्त है उसके हवाले से अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मुश्किल हो जाएंगी कि फिर हमारा एक बड़ा फेवरेट जुमला है पाकिस्तानियों का कि यहाँ पे तो काम ही नहीं किया जा सकता, इस मुल्क में काम ही नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं है। देखिए, आपका मुल्क चलाने के लिए, आपका निज़ाम चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कलेक्टिंग इदारा है वो FBR है। जो मुश्किलात उनको दरपेश हैं, आप उनको ज़रा गौर कीजिए। किसी एक शहर में चले जाइए, किसी एक मार्केट में चले जाइए, आपको ढूंढे से वो लोग नहीं मिलेंगे जिनका कम से कम NTN ही बना हुआ हो। चलिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो Tier 1 रिटेलर, और वो अगली बहस में जाते ही नहीं हैं। सिंपल बेसिक बिजनेस NTN, जिसमें वो FBR को सिर्फ ये बताएं खुद से सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए कि मैंने इस साल में इतना काम किया है, कितने लोग हैं, आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पे अगर आप इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बिल, इनवॉइस, टैक्स, तो वो कहते हैं भाई आप साथ वाली दुकान पे चले जाएं, आप हमारी दुकान से निकल जाएं। बिज़नेस में लोग इस हद तक चले गए हैं कि वो ग्राहक को ही एंटरटेन करने से इनकार कर देते हैं जहाँ पर टैक्स का निज़ाम है, टैक्स का लफ्ज़ है। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये इतना गैप क्यों है टैक्स पेयर या अवाम और FBR के दरमियान? इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है, वो है खौफ, FBR का डर कि मैं टैक्स नेट में आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। इस खौफ से FBR को भी चाहिए कि अवाम को इस थ्रेट से उससे निजात दे। अभी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। रिसेंटली 30 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। FBR को सोचना चाहिए, आपने 30 सितंबर को, आपको पता है आपका सिस्टम नहीं चल रहा था, 15-15 दिन आपका सिस्टम बंद रहा है, आपने हर हाल में इस दफ़ा डेट एक्सटेंड करनी है। रात को 10 बजे तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये टिकर चल रही थी कि जनाब FBR की रिटर्न फाइल करने की डेट ख़त्म होने में 2 घंटे रह गए हैं और उसके बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। अब ये क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या फ़ायदा आपको हुआ इससे? FBR के हुकाम बताएं कि उनको इस चीज़ से कोई एक बेनिफिट जो हासिल हुआ हो। ये जो आपने खौफ और थ्रेट फैलाया है आखिरी वक्त में आके, बिजनेस कम्युनिटी को भी और टैक्स पेयर्स को भी और टैक्स कंसल्टेंट्स को भी, जो कि आपके और टैक्स पेयर के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, आपने उन सबको सिर्फ ये मैसेज दिया है कि जी हम बड़े पावरफुल हैं। क्या मिला आपको इससे? कोई फ़ायदा इससे हासिल हुआ? तो ये देखने की चीज़ है FBR के एंड पे भी कि ये जो खौफ व हरास की फ़िज़ा है जिसको हम कंटिन्यूसली उजागर कर रहे हैं हर फोरम के ऊपर, टैक्स बार्स लगी हुई हैं, हम आपकी एसोसिएशंस लगी हुई हैं, सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन आप उस पे शायद कोई ज़िद लगा के बैठ गए हैं। तो इस तरह से तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, इस तरह से तो आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि आज भी 13 मिलियन में से 7 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल होती है। इस साल के फिगर सामने आ जाएं, आप देख लीजिएगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इस पे देखने की ज़रूरत है FBR को और टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर की ज़िम्मेदारी क्या है कि अपने आप को मैनेज करे इन जिद्दत वाली चीज़ों को, जिसमें डिजिटलाइजेशन है, जिसमें मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस है, डाटा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टैक्स पेयर को समझने की ज़रूरत है कि डाटा, FBR के पास इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है कि आपकी हर एक्टिविटी रिपोर्ट हो रही है, आप छुपा नहीं सकेंगे। जहाँ से नहीं भी डाटा मिलता वो लेटर लिख के वहाँ से डाटा ले लेते हैं। तो अपने आप को, अपने अकाउंट को, अपने रिकॉर्ड को मैनेज कीजिए और बेहतर तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और अपने एक्सपेंसेस और अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मैच कीजिए। तो ये जो टैक्स रिफॉर्म्स आने वाले दिनों में आ रही हैं उसके हवाले से हमने थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट दिया। अब हम सेगमेंट वाइज इसको अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।